सुशांत केस में हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर दिन के साथ रिया चक्रवर्ती के परिवार की मुसीबत बढ़ रही है। आज लगातार तीसरे दिन भी सीबीआई रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। हालांकि रिया की मां से सवाल जवाब आज नहीं होंगे। रिया के पिता के साथ शौविक पर भी जांच एजेंसियों का फंदा कस रहा है। आज ईडी शौविक चक्रवर्ती से सवाल करेगी। रिया के साथ चैट में नाम आने से घिरे खिलाड़ी ऋषभ ठक्कर से पूछताछ हो रही है। थोड़ी देर पहले ही ऋषभ ईडी के दफ्तर में पहुंचे हैं। तो लगातार ये पूछताछ का दायरा उस ग्रुप पर बढ़ता हुआ जिसका व्हाट्सएप चैट पाया गया। हालांकि दावे अलग अलग पक्षों की तरफ से अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन जो सबूत एनसीबी के हाथ लगे, जिसके आधार पर ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी हुई और उन पेडलर्स के साथ बातचीत शौविक चक्रवर्ती की थी, जिसमें ड्रग्स लेने से लेकर ड्रग्स की डीलिंग तक में शौविक चक्रवर्ती पहली नजर में दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आगे का इन्वेस्टिगेशन कैसे बढ़ता है, ये देखना होगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत से भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, क्या हलचल, क्या अपडेट आप देख पा रहे हैं? आज किन किन की पूछताछ और किस तरीके से आज का दिन बेहद अहम ड्रग्स एंगल मामले को लेकर? जी देखिए, ड्रग एंगल मामले को लेकर ही इस पूरे अगर मामले की बात करें तो पिछले दो दिन से ही तफ्तीश चल रही है। और अगर आज की बात करें तो आज एक और शख्स को जो ड्रग पैडलर है उसको हिरासत में लिया है और बाकी जो कल 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए थे उनको आज अदालत में पेश किया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 10 दिन की रिमांड मांगेगी। आपको बताऊं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को काफी अहम लीड मिली है सुशांत की मौत के मामले में, जो ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश है उस मामले में। और अब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके रडार पर शौविक चक्रवर्ती जो रिया के भाई है वो और सैमुअल मिरांडा, वो 2 लोग हैं। इसके अलावा लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में जो ड्रग्स एंगल है उसकी तफ्तीश कर रही है। आज अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए थे जिसके शौविक से कनेक्शन थे उनको पेश करेगी और 10 दिन की रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। और बहुत जल्द, मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, जो हमें जानकारी मिली है, बहुत जल्द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1 से 2 दिन के अंदर इसमें चौंकाने वाले खुलासे करेगी। ठीक है, लौटेंगे अरविंद आपके पास। मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है, सेशन कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। मुस्तफा, आज आरोपियों की पेशी भी होनी है, किस समय तक पेशी होगी, अपडेट इस पर? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में इसी एस्प्लेनेड कोर्ट जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट है मुंबई स्थित सीएसटी इलाके में, वहां पर इन आरोपियों को प्रोड्यूस किया जाना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन लोगों को अरेस्ट किया है ड्रग्स के मामले में। और ये ड्रग्स के तार क्योंकि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के भाई से जुड़ते आ रहे हैं, इस केस में भी आप कह सकते हैं कि जो तवज्जो है वो बढ़ता इस वक्त दिख रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरे मामले की तफ्तीश कर जो लोग आए हैं उन्हें डिटेन कर इस मामले की तफ्तीश आगे कर रही है। आज जब कोर्ट में पहली बार इन आरोपियों को प्रोड्यूस किया जाता है तो शायद इसका अंदाजा लग सके कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आखिर किस तरह का केस जो है इस मामले में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। अब तक कितना ड्रग्स पकड़ा गया है, कितने माल का आप कह सकते हैं रेवेन्यू का वहां पर सीजर हुआ है, किस एंगल में वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अमित त्यागी हमारे संवाददाता इस रिया के घर के बाहर से मौजूद हैं। अमित, शौविक चक्रवर्ती और रिया के पिता दोनों पूछताछ के लिए निकल चुके हैं? मैं इस वक्त रिया के घर के बाहर हूँ और सुबह सुबह सबको लग रहा था कि शौविक निकलेंगे, लेकिन रिया के पिताजी इंद्रनील सुबह निकले और वो गए थे डीआरडीओ ऑफिस, क्योंकि सीबीआई के साथ उनकी पूछताछ चल रही है। तो वहीं पर अभी इंतजार है हमें शौविक का, क्योंकि थोड़ी देर में शौविक निकल सकते हैं ईडी की पूछताछ के लिए। ये है सांता क्रूज एरिया और यहाँ से वो जाएंगे टाउन, तो पूरा उनको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो इस वक्त कोई हलचल नहीं है, पुलिस की वैन एक आके खड़ी हुई है, यानी पूरे इंतजामात हो गए हैं शौविक को ले जाने के लिए कि ईडी शौविक से क्या पूछताछ करेगा। और ढेर सारे खुलासे जो आज होने वाले हैं, क्योंकि ढेर सारे नाम निकल के आ रहे हैं बॉलीवुड के, तो एक एक करके प्याज के छिलकों की तरह परतें खुलने लगी। लेकिन आज एक बड़ी, जब शौविक का नाम आया है और बाकी लोगों का नाम है, तो आज का दिन बहुत अहम है कि शौविक के साथ ईडी क्या पूछताछ करेगी।